तो स्मार्टफोन की दुनिया की एक बहुत ही आम लेकिन हद से ज्यादा इरिटेट करने वाली समस्या, स्लो चार्जिंग। आज की इस खास चर्चा में हम इसी प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हैं। ये है एंड्रॉयड डिवाइस की चार्जिंग स्पीड को बूस्ट करने का अल्टीमेट ऑप्टिमाइजेशन गाइड। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। क्या ऐसा होता है कि फ़ोन चार्ज में लगाया और घंटों तक बस इंतज़ार ही कर रहे हैं? जब बैटरी को 100% तक पहुंचने में 2 से ढाई घंटे लगने लगें तो फ्रस्ट्रेट होना बिल्कुल स्वाभाविक है। हर स्मार्टफोन यूज़र कभी ना कभी इस दौर से गुजरता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि डिवाइस के अंदर ही कुछ ऐसे हिडन तरीके मौजूद हैं जो इस चार्जिंग टाइम को लिटरली आधा कर सकते हैं। आज की हमारी अप्रोच बिल्कुल इनसाइड आउट होगी। सबसे पहले हम कोर प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर इंटरनल सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद एक्सटर्नल कंट्रोल्स, फिर हार्डवेयर की क्या ज़रूरतें हैं और आखिर में एनवायरनमेंट और बैटरी हेल्थ पर नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी मुख्य समस्या यानी इस स्लो चार्जिंग की बीमारी को पहचानने की। किसी भी बीमारी का इलाज उसके एकदम अंदर से शुरू होना चाहिए। अब देखिए, आज के समय में एक तरफ तो वो पुरानी 5 वॉट वाली स्टैंडर्ड चार्जिंग है और दूसरी तरफ 100 वॉट तक की सुपर फास्ट कैपेसिटी। आज के मॉडर्न फोन्स का हार्डवेयर एकदम कमाल की स्पीड सपोर्ट करता है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? सॉफ्टवेयर की कुछ रुकावटें और इस्तेमाल करने के कुछ तरीके ये अक्सर डिवाइस को उसकी असली स्पीड तक पहुंचने ही नहीं देते। यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे स्टेप की, इंटरनल सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन। और इसका सबसे बड़ा हथियार है डेवलपर ऑप्शंस की वो पावरफुल खुफिया दुनिया। और हाँ, ये एकदम सुरक्षित है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। इस सीक्रेट कंट्रोल रूम तक पहुंचना एकदम आसान है। बस फोन की सेटिंग्स में जाना है, फिर अबाउट फोन पे टैप करना है और वहां बिल्ड नंबर पर लगातार 7 बार टैप करना है। बस वो छिपा हुआ नया कंट्रोल पैनल अनलॉक हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शंस खुलने के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो है कीप स्क्रीन ऑन या स्टे अवेक सेटिंग को ढूंढकर बंद करना। क्योंकि अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट चालू है तो चार्जिंग के वक्त फोन की स्क्रीन कभी स्लीप मोड में नहीं जाएगी। मतलब स्क्रीन लगातार ऑन रहेगी और पावर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही उड़ता रहेगा, जिससे चार्जिंग एकदम कछुए की चाल चलने लगेगी। यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन समझना जरूरी है। फोन में एक स्टैंडर्ड बैकग्राउंड लिमिट होती है, जहां ढेरों ऐप्स बैकग्राउंड में मजे से बैटरी पीते रहते हैं। लेकिन अगर इसे नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर सेट कर दिया जाए तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मैराथन दौड़ने के बजाय आराम से लेटकर एनर्जी रिकवर कर रहा हो। बैकग्राउंड ऐप्स के रुकते ही सारा का सारा पावर सीधे बैटरी चार्ज करने में लग जाता है। इंटरनल सेटिंग्स के बाद अब बात करते हैं तीसरी स्टेज की, यानी एक्सटर्नल कंट्रोल्स और कनेक्टिविटी की, ताकि उन छिपी हुई रुकावटों को जड़ से खत्म किया जा सके। फोन के अंदर कुछ अदृश्य चीजें लगातार स्कैन होती रहती हैं, जो चार्जिंग स्पीड की सबसे बड़ी दुश्मन है। वाईफाई और ब्लूटूथ स्कैनिंग को ऑफ करना और चार्ज करते समय लोकेशन सर्विस बंद रखना बहुत बड़ा बदलाव लाता है। और हाँ, सबसे असरदार ट्रिक है एयरप्लेन मोड। ये एक टॉगल फोन की सारी नेटवर्क एक्टिविटी को तुरंत ब्लॉक कर देता है, जिससे फोन का पूरा फोकस सिर्फ चार्ज होने पर रहता है। इसके अलावा डिवाइस लॉक होने पर कैशे क्लियर करने वाली सेटिंग भी स्पीड को काफी बूस्ट करती है। अक्सर लगता है कि सिर्फ ऐप्स बंद कर दिए तो काम हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर फोन परफॉर्मेंस मोड पर है तो वो बहुत ज्यादा हीट पैदा करेगा, और गर्मी का मतलब है स्लो चार्जिंग। इसके बजाय बैलेंस मोड का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मोड फोन के तापमान और पावर को इतने बेहतरीन तरीके से मैनेज करता है कि चार्जिंग फास्ट भी होती है और एकदम सेफ भी रहती है। फोन का ऑपरेटिंग स्टेट वाकई बहुत मायने रखता है।